योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा गौ तस्कर है, गौ तस्कर है, गौ तस्कर है योगी आदित्यनाथ। हो जाएगा आप पे केस मुकदमा, ये सरकार कितने आरोप कितने मुकदमे लगे। आदित्यनाथ तो गौ तस्कर, बिल्कुल गौ तस्कर है योगी आदित्यनाथ। थोड़ा चैलेंज मैं देता हूं, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो बीफ एक्सपोर्ट में पहला नंबर हो गया है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जिस तरीके से हिंदुओं का अत्याचार किया गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्या का आप बताइए, गौवंशों के संरक्षण के नाम पे तमाम ऐसी गौशालाएं हैं जहां गायों को चारा नहीं मिल रहा है। ये लोग कैंसर से पीड़ित हैं, भाजपाई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। ये कौन सा कैंसर है? ये कैंसर है भैया, भगवा कैंसर है। ये भगवा के नाम पे भगवा कैंसर दिया गया रहा है। ये 16 का जो बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि गौ हमारी माता, और गौ को जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गौ को हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग हरैया में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार श्रवण पांडे जी हैं। जुड़ेंगे, चर्चा कर लें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है गौ तस्करी, गौ हत्या को लेकर के जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जो है लगातार यात्रा कर रहे हैं 80 दिन की। आदित्यनाथ का जो हाल ही में बयान आया कि जो है मौलाना कह रहे हैं कि गौ को राष्ट्र माता बनाने के लिए उन्होंने बयान दिया कि गाय हमारी माता है, जन्मों जन्मों का नाता है। बोलने माँ और बेटे के बीच कोई संबंध बताना नहीं पड़ेगा, माँ और बेटे का संबंध जो होता है उसको घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। श्रवण पांडे जी से तमाम उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा कर ले। सबसे पहले यही सवाल है, श्रवण जी कैसे देख रहे हैं, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, आप लोग तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि भाई माँ और बेटे के बीच क्या संबंध है बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गौ माता का आस्था का पहचान है हमारी आस्था है, वो हमारी संस्कृत है, हमारा समृद्ध है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आता है, वो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं? क्या वो हिंदू हृदय सम्राट हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि गौ माता को हम राष्ट्र माता घोषित करेंगे, लेकिन अब क्या बयान आ जाता है, उन्होंने कहा गाय को गंगा से जोड़ दिया। एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो आता है जब बनारस में तो कहता है मैं मां गंगा का पुत्र हूं, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको बोलने की, जिनकी भाषा शैली में अबे और तबे का बयान आता है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं ये हिंदुओं के हितैषी हैं? ये सरकार हिंदुओं की हितैषी नहीं है। आप क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर देते? आप में क्या इतनी ऐसी क्या कमजोरी है? आप अपना बयान सुनिए। 2015-16 का जो बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि गौ हमारी माता, और गौ को जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गौ को हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। लेकिन आज जब से लगातार यात्रा में अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार वो तमाम राज्यों में जाके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौ ध्वजा, गौ माता ध्वजा जो वो स्थापित कर रहे हैं, क्या ये सरकार निकम्मी नहीं है? योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से निकम्मा है। वो तो कह रहे हैं अबे भाई, आप ही लोग तो कह रहे हैं कि अबे समझ जाओ, माँ और बेटे का संबंध थोड़ी बताना पड़ेगा। देखिए, मैं कहता हूं माँ और बेटे का संबंध नहीं बताना पड़ता, लेकिन माँ और बेटे की आइडेंटिटी जरूर मांगी जाती है। अगर आइडेंटिटी किसी का अगर पहचान नहीं है, हम उसको माँ को, अपनी गौ को माँ को आस्था मानते हैं, अगर आपकी पहचान नहीं है तो कौन जानेगा ये आपकी माँ है, ये आपके पिता है? आप क्यों नहीं पहचान दे देते? आप गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर देते? कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी लगातार इस मुद्दे पे मुखर होके और लगातार इस सरकार से सवालिया निशान कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कानों में जू नहीं है। निकम्मी सरकार है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जिस तरीके से हिंदुओं का अत्याचार किया गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्या का आप बताइए, गौवंशों के संरक्षण के नाम पे तमाम ऐसी गौशालाएं हैं जहां गायों को चारा नहीं मिल रहा है। क्या इस पे योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे? नहीं जवाब देना चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। आप चाह रहे हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बन जाए? बिल्कुल, गौ माता हम नहीं, पूरा सनातन चाहता है। अब तो इस देश का मुस्लिम समुदाय भी, मौलवी साहब लोग भी निकल चुके हैं, वो भी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अरे भाई, हिंदुओं की बात मत। दिक्कत कहाँ है?
दिक्कत कहाँ है? गल है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 2, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो बीफ एक्सपोर्ट में पहला नंबर हो गया है। ये लोग कैंसर से पीड़ित हैं, भाजपाई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। ये कौन सा कैंसर है? ये कैंसर है भैया, भगवा कैंसर है। ये भगवा के नाम पे भगवा कैंसर दिया जा रहा है। ये देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को भगवा कैंसर दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी डरे और सहमे हुए हैं। जब से अभिमेश्वरानंद जी ने जब से आवाज उठाई है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तब से ये सरकार निकम्मी है। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस बात के लिए? योगी जी की लोकप्रियता देख नहीं रहे आप? जो है तमाम जगह जो योगी जी का डंका बज रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का डंका नहीं, योगी आदित्यनाथ का डंका कहां बज रहा है? उत्तर प्रदेश क्राइम रेशियो में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश महंगाई में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। सबसे नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ है भ्रष्टाचार के नाम पे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सरकार है, ये सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जनता बदहाल है। आज देश का किसान परेशान है, आज देश का नौजवान परेशान है, देश का छात्र नीट परीक्षा, सीबीएसई परीक्षा, एसएससी जीडी परीक्षा के लीक से परेशान है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मौन है। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य से आता हूं, मैं जिस विधानसभा सीट पे खड़ा हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के शासनकाल में यहाँ मनवर तट है, लेकिन मनवर तट का अभी तक कोई कॉरिडोर नहीं बना। ये विकास है? ये भ्रष्टाचार है। बोला अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। योगी जी का सुने नहीं? ये बोला जो सिस्टम में रहना होगा, उल्टा टांग दे रहा है। नहीं सुने आपने? उल्टा टांग दिया जाएगा अपराधियों। अरे मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी तो इससे पहले खुद सदन में रोए थे, वही कहीं उल्टा नहीं टंगे होते। जो लोग दूसरे, मैं कहता हूं जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। योगी आदित्यनाथ जी आप भी इससे पहले, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर आपराधिक मुकदमा नहीं होता तो आज वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने ऊपर से अपराध मुक्त थे, अपराध युक्त कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहा हमारा जन्म जन्मांतर गौ माता से नाता है, तो मैं भी कहता हूं आप निरंतर कर दीजिए, आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। एक ब्राह्मण समाज से आता हूं मैं भी, हम पूजा पाठ, हम इस देश के सनातन संस्कृति को हमारे वेदों में, पाठों में, पुराणों में, सब में हमारे गौ को राष्ट्रमाता, गौ को माता माना गया है। गौ की पूजा की जाती है, गौ के गोबर का पूजा की जाती है, गौरी गणेश बनाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में गौ की महत्ता को नहीं पता है। ये लोग गौ को तस्करी कराना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा गौ तस्कर है, गौ तस्कर है, गौ तस्कर है योगी आदित्यनाथ। हो जाएगा आप पे केस मुकदमा, ये सरकार कितने आरोप, कितने मुकदमे लगे, जितना तो गौ तस्कर, बिल्कुल गौ तस्कर है योगी आदित्यनाथ। थोड़ा चैलेंज मैं देता हूं, ये सरकार मुझे गिरफ्तार करवा ले या मुझे जेल की सलाखों के पीछे डलवा ले, लेकिन मैं अपनी सनातन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मैं लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं, और इस सरकार से डरता नहीं हूं। गौ तस्कर आप बोलिए, गौ तस्कर है योगी आदित्यनाथ। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। जवाब दीजिए, क्या गौ तस्कर नहीं कहेंगे? अरे गौ तस्करों को योगी जी उल्टा टांग दे रहे हैं। नहीं, गौ तस्करों को, हाँ। अरे गौ तस्करों को कौन है? जितने बीफ एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा उसमें हिंदूवादी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वही सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों के मालिक हैं। सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट बीफ विदेशों में किया जा रहा है। अरे ये अगर गौ को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे तो इनका व्यापार ठप हो जाएगा। ये धर्म के हितैषी नहीं है, ये सनातन के हितैषी नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के व्यापार हैं। मैं कहता हूं रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और योगी जी अगर गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित किए तो हम तुम्हारी सरकार को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आपको सत्ता से बेदखल करने का काम, इस देश का सनातन करने का काम करेगा। अरे सरवन जी पूरा वीडियो सुने हैं आप? सुनिए एक बार, पूरा वीडियो सुन लीजिए आप। सुने हैं योगी जी कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों से गाय माता से नाता है। अरे भाई मैं कहता हूँ सनातन से, योगी जी मैं कहता हूँ, ये कहते हैं माँ गंगा और बेट पुत्र और बेट माँ में क्या नाम देने की जरूरत है? अरे भाई बिना नामकरण के किसी का बच्चा होता है, गाय भी अगर होती है, गौ माता होती है, तो उसे दुलार और पुचकार के लिए नामकरण किया जाता है, व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। अगर आपका नामकरण नहीं होगा, मेरा नामकरण नहीं होगा, तो हम कैसे जानेंगे हम भाई हैं, हम माँ हैं, हम पिता हैं?
तो आप क्यों नहीं राष्ट्रमाता घोषित कर देते? गौ को राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए। तो भाजपा हर मंच से कहते थे कि सरकार में आएंगे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। देखिए, अब क्यों पीछे हट रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल ये पीछे मैंने क्या कहा, ये लोग गौ तस्करी को नहीं खत्म करना चाहते हैं, ये लोग गौ तस्कर को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये लोग, अगर आप बताइए आपका नाम अहमद है तो आपके छाती में गोली पड़ेगी, अगर आपका नाम का गुनगुन है, अगर आपका नाम सुनसुन है तो आपके पैरों में गोलियां मारी जाएंगी। ये सरकार दोहरी नीति है, ये दोहरी नीति की सरकार है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है, ये ज्ञात नहीं है। और मैं लगातार, ये सरकार तमाम इतने मुकदमे करा के सरकार डराना और धमकाना चाहती है, लेकिन हम बब्बर शेर हैं। हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी लगातार जनता की आवाज उठाए हैं। वो सनातन विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ चोले के पीछे अपराध है, कहते नहीं है चोली के आगे क्या है, चोली के पीछे क्या है। तो जो भाजपा का भगवा चोला है उसके पीछे अपराध है। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा अपराधी है। अगर ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते तो आज अपराध युक्त उत्तर प्रदेश है। इनकाउंटर नहीं है, डर का माहौल फैलाया गया है, लोगों की आवाजों को दबाया गया है। अगर आप किसान का मुद्दा उठाएंगे तो पुलिस प्रशासन के जरिए आपके ऊपर लाठी तंत्र किया जाएगा। अगर आप गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अगर आप मुद्दा उठाएंगे तो गौ माता के नाम पे आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। ये क्या सरकार है? ये देश के युवाओं को डराना चाहती है। देश का युवा न डरा है, उत्तर प्रदेश का युवा न डरेगा और न झुकेगा। और ऐसा देख नहीं रहे आप, हरैया से लेकर पूरा बस्ती में जितना योगी जी काम करवाए आपको नहीं दिखा? क्या कौन सा चश्मा से? अरे मैं कहता हूँ मनवर महोत्सव है, मनवर नदी है, अभी आपको दिखा देते हैं। मनवर नदी है, इतनी मनवर, जो माँ मनवर की जो अविरल धारा बहती है उसका जल पी के हम लोग बड़े हुए, लेकिन मनवर का अभी तक कॉरिडोर नहीं बना, उसका स्वच्छता अभियान नहीं चालू किया गया। माँ मनवर के नाम पे हरैया की समृद्धि को लूटा गया, हरैया की अस्मिता को लूटा गया। हरैया में किसानों को खाद से बदहाली है, यूरिया से परेशान है, यूरिया नहीं मिल रहा है। यह सरकार पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है। इस सरकार के शासनकाल में पूरी तरीके से अयोध्या में हो या पूरे देश में हो या प्रदेश में हो या हरैया में हो, यह सरकार ने केवल प्रोपेगेंडा करने का काम किया और इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लूटने का काम किया। यह चंदाचोर पार्टी है, ये गौ तस्कर पार्टी है, ये भगवा तस्कर पार्टी है, ये धर्म विरोधी पार्टी हो जाएगा। अरे केस हो जाने दो। ये ब्राह्मण का सीना है। हम दधीच भी थे, हम चाणक्य भी थे, हम परशुराम भी थे। हम इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हम फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार हैं, मंगल पांडे बनने को तैयार हैं, लेकिन इस सत्ता के सामने झुकने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ गौ तस्कर है, गौ तस्कर है। अरे आप भगवा का अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गौ तस्कर है। अरे फिर मैं कहता हूँ भगवा का मैं अपमान नहीं करता हूँ, मैं भगवा के पीछे अपराध है, मैं नहीं बोला। मैं भगवा का सम्मान करता हूँ, सनातन का सम्मान करता हूँ, गीता पुराण बाइबिल शास्त्र सबका सम्मान करता हूँ। मैं धर्म के नाम पे व्यापार नहीं करता हूँ। हम मुद्दों की बात करते हैं, किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज। हरैया का क्या मुद्दा है सरवन जी? देखिए, हरैया का मुद्दा है किसान खाद से पीड़ित है। गोदामों पे चले जाइए, किसानों के पास उर्वरक नहीं है। आज चले जाइए, इस सरकार ने जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम किया था तो उन्होंने देश की जनता को पहले लॉलीपॉप दिया था। इस सरकार ने 2000 रुपए किसान सम्मान निधि देती। इन्होंने लैंड एक्विजिशन जो बिल लाया, यूएस ट्रेड बिल जो ला के इस सरकार ने देश के किसानों को जमीनों पर अपना हक जमाने का काम किया। देश के किसानों के जमीनों को उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम किया। तो कह रहे योगी जी 27 में फिर से यहाँ पे लहरा रहे। हरैया में मैं लगातार सड़कों पे उतर के मैं लगातार मुद्दा उठा रहा हूँ। बिजली, अघोषित बिजली कटौती है उत्तर प्रदेश में, अघोषित व्यवस्थाएं, किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, युवा बदहाल है। और इस हरैया विधानसभा में पूर्ण रूप से 2027 में कांग्रेस का विधायक यहाँ से होगा, भारतीय जनता पार्टी की विधायक होनी तय है। और ये लड़ाई परिवर्तन की है, ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई जनता के सम्मान की है, सम्मान के अधिकार की है। ये लड़ाई हरैया के सम्मान की है, ये लड़ाई मनवर बचाने के सम्मान की है। हम मनवर बचाओ अभियान शुरू कर रहे हैं मनवर को बचाने के लिए, क्योंकि मनवर हमारी अविरल धारा है। मनवर इसी हरैया, अयोध्या और इसी के बीच में बहती है। ये अयोध्या ये भगवान राजा दशरथ पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए मक्षेत्र मखौड़ा में यज्ञ किया था। आज राम का तो बहुत बड़ा, आपने राम
धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे आपने वोट ले लिया। लेकिन जहां पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने, ये महर्ष हमारे महर्षि जी की ये धरती है, इन्होंने जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे धर्मों का, हमारे गुरुओं का, हमारे ग्रंथों का, हमारे ऋषियों का जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपमान किया है, इसका ये ब्राह्मण समाज और देश का समाज ये पूरी तरीके से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हरैया का एक युवा, उत्तर प्रदेश का एक युवा इस देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बगावत की गूंज, और आने वाले समय में हम लखनऊ घेराव करेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, वरना योगी आदित्यनाथ गौ तस्कर है, गौ तस्कर है, गौ तस्कर है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे कहा जा रहा है कि भाई अपना सिद्ध कर दीजिए कि भाई आप जो है शंकराचार्य, उनसे सबूत मांगा जा रहा है। पांडे जी आपका क्या होगा? देखिए मैं कहता हूं ना, जो लोग हमारे सवालों को जो ले घेर करते हैं, शंकराचार्य जी कितने लोग मानते हैं, उनसे मांगा जा रहा है भाई प्रूफ। देखिए मैं कहता हूं शंकराचार्य जी, अरे जो चारों मठों के पीठाधीश्वर हैं, वो आज तक उन्होंने अभी जिस तरीके से उनके धर्म को देखिए, योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अपना परिचय बताएं। ये तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भगोड़े हैं, ये उत्तराखंड से आए हुए, ये बासिंदा हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के हैं नहीं, इनका घर तो उत्तराखंड है। इनको उत्तर प्रदेश की जनता उत्तराखंड भेजने का काम करेगी। हम लोग तो यहीं के वासी हैं, हम लोग मूलवासी हैं। हरैया हमारी धरती है, हरैया हमारी माँ है, अयोध्या की। हम आप लोग अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हैं? बिल्कुल, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हम लगातार, उनकी जितने यात्राएं हुए, वो नागालैंड गए, मणिपुर गए, तमाम राज्यों में जाके उन्होंने जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो ध्वजा पताका लेके और जगह जगह वो यात्राएं कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग पूरी तरीके से हैं। और हमारे नेता, हमारे जननायक लगातार उनके साथ खड़े हैं। और इस सवाल को जवाब देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। ऐसे नहीं कह दिया जाएगा कि हमारा जन्म जन्मांतर से नाता है। ये कहीं, अरे झूठ बोलना आता है, जन्म जन्मांतर से नाता नहीं है। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री, उन्होंने सुना क्या, उन्होंने कहा, अनाउंसमेंट किया कि भाई 14 साल के बाद जो है गाय को काट सकते हैं, 14 साल के बाद वो माता नहीं है। अरे मैं कहता हूँ ये शुभेंदु अधिकारी और एक असम का मुख्यमंत्री है। हाँ, ये लोग सत्ता कहाँ कहाँ से पा जाते हैं। ये लोग सत्ता नहीं पाए, ये लोग इनको कहना चाहिए नौटंकी करनी चाहिए। पहले पुराने जमाने में नौटंकी हुआ करती थी, वो मजीरा बनाया करते थे ताल कि 14 साल के बाद वाली गाय को खा सकते हैं। 14 साल बाद वाली गाय को। अरे ये लोग कहते नहीं, ये लोग धर्म के व्यापारी हैं। ऐसे व्यापारियों के ऊपर हंसी आती है। लेकिन मैं कहता हूँ आज बड़े भावुकता से और बड़े दर्द के साथ मैं कहता हूँ कि गाय को अगर राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाता है, ये लोग जिस तरीके से हिंदुओं का व्यापार किए हैं, ये लोग जिस तरीके से धर्म का व्यापार किए हैं, और भगवा चोला के सनातन का जो योगी आदित्यनाथ ने अपमान किया है, मैं तो कहता था कि वाकई में ये महंत हैं, लेकिन ये तो हिंदू विरोधी हैं। ये नाथ संप्रदाय से आते हैं योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय हमेशा हिंदू विरोधी रहा है। आप जाके गूगल सर्च कर लीजिएगा। अरे बटोगे तो कटोगे भाई साहब। अरे मैं कहता हूँ हम जुड़ोगे, हम जोड़ने निकले थे, आपने बांटने का काम किया। हम को बांटिए नहीं। हमारे नेता कहाँ हिंदू बट रहे हैं? हिंदू बट नहीं रहे, भाजपा घट रही है। हिंदू नहीं बट रहे, भाजपा घट रही है। और गाय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कट रही है, बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 पे है। हम कहते हैं मुद्दों पे बात करिए, डेटा के अनुसार बात करिए। इस सरकार के शासनकाल में डेटा नहीं दिया जाता है। इस सरकार के साथ जिस तरीके से हमारा पसीना छूट रहा है ना, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो देखने के बाद पसीना छूटेगा कि ऐसा कौन सा मंगल पांडे पैदा हो गया है जो खुले तौर पे मीडिया में चैलेंज करता है योगी आदित्यनाथ गौ तस्कर है। चलिए, बहुत शुक्रिया।